वह समाप्त कर दिया, अर्थात 84 वाला सारा झंझट ही समाप्त कर दिया। वाणी, गरीब हम पशुआ जनजीव हैं, हम तो जानवर के जैसे हैं, जानवर के जैसे। और सतगुरु जात भिरंग, और सतगुरु उस कीड़े की तरह है, उस भौरे की तरह है जो भगत को अपने संपर्क में लेकर अपने जैसा बना देता है, भिरंग भिरंग करके। और मुर्दे से जिंदा करे, पलट धरत है अंग। भक्ति का ज्ञान न होने के कारण हम तो पशु के तुल्य जीवन जी रहे थे। सतगुरु जी ने बार बार सत्संग सुनाकर अपने जैसा बना लिए। जैसे एक भृंग कीड़ा पंखों वाला अन्य बिना पंखों के कीड़े को अपनी आवाज सुना सुनाकर अपने जैसा बना लेता है। हम भक्ति मार्ग से भटके हुए थे, हम मुर्दों जैसा जीवन जी रहे थे, जीवन में कोई उत्साह नहीं था। परमात्मा ने तत्व ज्ञान सुनाकर, किसने सुनाया तत्व ज्ञान? परमात्मा ने, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने। परमात्मा ने तत्व ज्ञान सुनाकर जीवन में नई चेतना भरकर जिंदा समान कर दिया, जिंदा समान। वाणी, गरीब सतगुरु शिकलीगर बने। शिकलीगर होता है जो ताले की चाबी बनाता है कूट कूट के। गरीब सतगुरु शिकलीगर बने और यो तंतेगा दे। और हमारा शरीर तो जो है वो तलवार के जैसा था। जुगन जुगन के मोर्चे और खोवे ब्रह्म संदेह। शिकलीगर तालों को ताली लगाते थे, जो नई चाबी एक कील को कूट छेद कर बना देते थे। सतगुरु इसी प्रकार हम जीवों को भक्ति करने योग्य शब्द की चोट मारकर बनाते हैं। इसलिए कहा है कि सतगुरु शिकलीगर बने। और ये शरीर तेगा यानी तलवार तुल्य है। इस शरीर से भक्ति करके जन्म मरण से छुटकारा पाने का युद्ध जीतना है। सतगुरु युगों युगों का भ्रम निवारण करके सर्व शंकाओं का नाश कर देते हैं। वाणी संख्या 97। गरीब सतगुरु कंद कपूर है। कंद यानी फल और कपूर यानी अमृत जैसा। सतगुरु कंद कपूर है और हमरी तुनका दे। और हम क्या हैं? तुनके जैसे। तुनका क्या होता है? जैसे कोई लकड़ी का कोई होता है ना, वो तिनका, सूखा जो तिनका जो घास का होता है। कहते हैं हमारे सतगुरुदेव भगवान तो अमृत जैसे फल हैं और हम जीव क्या हैं? तिनके जैसे, वो भी सूखा तिनका। स्वाति सीप का मेल है चंद चकोरा ने। सतगुरु जी तो अमृत फल तुल्य है, हमारा शरीर तो तिनके तुल्य है। जैसे स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद सीप के मुंह में गिरने से मोती बन जाता है, ऐसे सतगुरु जी ने हमारे अंतःकरण रूपी सीप में यानी हमारे हृदय में सत्य साधना रूपी स्वाति की बूंद डाली, यानी अपना तत्व ज्ञान डाला, अपना उपदेश डाला, वो मंत्र डाले। हमने परमात्मा रूपी सतगुरु में इतनी लगन लगाई। किस में लगाई? परमात्मा रूपी सतगुरु में। यानी ये स्वयं ही परमात्मा है जो सतगुरु का रोल कर रहे हैं। इसीलिए तो हमने इस फोटो को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें परमात्मा रूपी सतगुरु की पहचान हो गई। हमने परमात्मा रूपी सतगुरु में इतनी लगन लगाई जैसे चकोर पक्षी चांद को देखने में लगाता है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक चकोर नाम का पक्षी होता है जिसको चांद से बेहद लगाव होता है, बेहद प्रेम होता है। और वो चकोर नाम का पक्षी शाम के समय क्या करेगा? किसी ऐसे पेड़ पर बैठेगा जिसके ज्यादा टहनियां नहीं होती है, जिसके ज्यादा पत्ते नहीं होते हैं, सूखा पेड़ देखता है, ताकि मेरे और चांद के बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। और जैसे चांद उगेगा एक टक उस पे नजर लगा लेगा, हटाएगा नहीं। और जैसे जैसे चांद ऊपर को आएगा वो बैठा बैठा उस पे नजर रखेगा, यूं यूं नजर रखेगा। चांद सीधा आएगा, वो चकोर पक्षी अपनी गर्दन यूं कर लेगा। चांद फिर यूं आएगा, वो पक्षी भी यूं देखेगा, यूं देखेगा। और अंत में वो पक्षी नीचे गिर जाता है चांद को देखते देखते, और वो गर्दन के बल गिरता है, उसकी गर्दन टूट जाती है। टूटी गर्दन से भी वो चांद को ही देखता रहता है। तो गरीबदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं
कि उस चकोर पक्षी के जैसे हमें भगत बनना पड़ेगा। यानी हमने अपने सतगुरु के अलावा सौपन में भी किसी अन्य देव में, महादेव में, नकली साधु संतों में, या यहां इस गंदे लोक की किसी भी चीज में, किसी भी विषय भोग की वस्तु में, यहां के किसी भी सुख में हमने बिल्कुल भी अपनी सुरती नहीं लगानी है, अपना ध्यान नहीं लगाना है। जो वस्तु आवश्यक होगी, यदि मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे तो गुरुजी समय आने पर हमें जरूर उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि वो अंतर्यामी भी है और वो समर्थ भी है, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तो हमने हर प्रकार से इस 21 ब्रह्मांड की हर वस्तु से ध्यान हटाकर और केवल अपनी भक्ति पर लगाना है, अपने सतगुरु पर लगाना है। कोई चीज उनके और हमारे बीच में बाधा नहीं बननी चाहिए, हमारे मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए। तो कहते तब जाकर वो भगत सतलोक का दरवाजा देख पाएगा, जिसमें चकोर पक्षी जैसा प्रेम अपने सतगुरुदेव भगवान में बन जाएगा। कहने का मतलब है भाई, जब तक जिएंगे तब तक काल के लोक में रहेंगे, और जो यहां की वस्तुएं आवश्यक होगी जीने के लिए वो तो जरूरी है ही हैं, तो वो परमात्मा जरूर उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा फालतू की डिमांड, फालतू की इच्छा, सांग सिनेमा, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी सभाओं में जाना, लोगों से तालियां बजवाना, अहंकार में फूल जाना, लोगों से सम्मान और इज्जत की उम्मीद रखना। कहने का मतलब हमने अभी आडंबर, ये पाखंड, ये लोक दिखावे सब त्यागने पड़ेंगे। अपने आप को मिट्टी समझकर, 2 कोड़ी का जीव समझकर, जर लगा हुआ लोहा समझकर और अपने गुरुजी की भक्ति करके यहां से निकलने का प्रयास करना है। जो गुरुजी ने दीक्षा दे दी उन मंत्रों पर अपना ध्यान लगाना है, जो गुरुजी ने नियम बता दिए आजीवन उनको संघर्ष करते हुए निभाना है। ना किसी लोकलाज में फंसना, ना किसी के भय से डरना है, ना किसी को जबरदस्ती हमने दुखी करना। कोई दूसरा दुखी करे तो वो करता रहेगा, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे सिर पर हमारे सतगुरुदेव भगवान बैठे हैं। और परमात्मा कहते हैं सिर पर साईं सत्य है, फिर तोकू क्या भय रे। और परमात्मा कहते हैं उस भगत का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, जिस साधु का बाल न बाका, जिस पे सतगुरु मेहरबान होते हैं। तो भाई और बहनों, साध संगति से जुड़े हुए हम सत्सेवक भाई बहन इस प्रोसीजर के बेहद निकट हैं, बेहद निकट। और हमने और इसमें आगे बढ़ना है, पूरे 100 नंबर पे पहुंचना है। तो ये कहना चाहते हैं गरीबदास जी महाराज जी कि आपने भी उस चकोर पक्षी की तरह अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी में, जो कि स्वयं ही परमात्मा है, हमने परमात्मा रूपी सतगुरु में इतनी लगन लगाई, तो हमने भी अपने परमात्मा रूपी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी में, उनकी भक्ति में उतनी ही लगन लगानी है। हमने परमात्मा रूपी सतगुरु में इतनी लगन लगाई जैसे चकोर पक्षी चांद को देखने में लगाता है। एक टक रात्रि में उगते चांद को अस्त तक देखता रहता है, देखते देखते पेड़ से गिरकर गर्दन भी तुड़वा लेता है, परंतु नजर फिर भी चांद को देख रही होती है। ऐसी लगन परमात्मा में लगाकर मोक्ष प्राप्त किया। वाणी।